मेरे बच्चों जीपी का एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग को आइडिया होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन रेशियो इज 2 फाइंड। पहले पार्ट में हम लोग को बताना है n द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, और दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है सम ऑफ n टर्म्स। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है गिवन फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 2, और लास्ट टर्म हम लोग को दिया हुआ है 96, राइट। और पहले पार्ट में हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n कितना होगा। सो बच्चों, लास्ट टर्म हम लोग को पता है 96। सो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1, जो कि 96 के बराबर है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, a की जगह 3, r की जगह 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 96। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 96 अपॉन 3, मतलब 32, राइट। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 2 का पावर 5। अब देखो बेस बराबर है, पावर को इक्वेट कर लो। सो n-1 इज इक्वल टू 5 होगा। सो यहाँ से n का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 6। सो ये पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है सम ऑफ n टर्म्स। सो बच्चों, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, देखो a इंटू आर का पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि बच्चों r 1 से बड़ा है, राइट। सो a कितना है, 3 है, r 2 है, 2 का पावर n हो जाएगा यहाँ पे -1 अपॉन 2-1। अब n का वैल्यू हम लोग के पास है ऑलरेडी बच्चों 6, राइट। सो 3 इंटू 2 का पावर 6 -1 अपॉन 2-1। सो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो 2 का पावर 6 होता है 64, तो 64 -1 हो गया 63। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 9, तो यहाँ 18। सो 189 इज द आंसर, राइट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।